नमस्ते, प्रणाम। मैं ब्यूटी पांडे और आप लोग देख रहे हैं देश दर्पण न्यूज। आज हमारे साथ मनीष कश्यप भैया हैं और मैं खुद एक न्यूज पे काम करती थी और एडिटिंग वगैरह करती थी, फिर भी मुझे इंटरव्यू लेने में घबराहट होती थी और कुछ एडिटिंग में भी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी, क्योंकि जब मैं चैनल पे काम करने लगी, न्यूज पर काम करने लगी, तो इनका जो चैनल था उसको फॉलो करती थी कि भैया किस तरह एडिटिंग करके डालते हैं उन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे आए हैं हम उसी चीज़ों को सीखने के लिए और वहीं से मुझे इनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं इनसे यही जानना चाहूँगी कि जैसे बाहर में लोग क्लास को लेकर आपके बारे में बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि ठगने का एक नया तरीका सीख लिए, क्या सिखाएगा, उसमें जाकर बच्चे क्या सीख पाएंगे 15 दिनों पर, उस पर आपका क्या कहना है? आप क्या क्या सीखे हैं? मैं तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखी हूँ। तो बस कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। बिहार के बर्बादी का यही कारण है और इसी वजह से बिहार में कुछ नया नहीं हो पा रहा है। जब आप कुछ नया करने जाएंगे तो सबसे पहले बिहारी ही आपका टांग खींचना शुरू कर देंगे, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? हम देश का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट खोलें जहाँ पे ऑफलाइन तरीके से आपको एआई के बारे में, ऑफलाइन तरीके से आपको सोशल मीडिया के बारे में, ऑफलाइन तरीके से आपको बोलना, ऑफलाइन क्लास में आपको वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। अब देश का पहला इंस्टीट्यूट है अपने आप में, उसके बाद से बहुत सारे लोग इसका कॉपी करेंगे, धीरे धीरे आगे भी बहुत सारे लोग खोलेंगे। अब जरा बताइए, इसमें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए मुझे। अब कल को हीरो होंडा का शोरूम कोई खोले, हीरो का या होंडा का शोरूम खोले, तो आप जाके उसके शोरूम के सामने खड़ा हो जाइए, पूरा मोटरसाइकिल फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, फ्री में दे दो। किसी मड़वाड़ी के दुकान के सामने खड़ा हो जाइए कि कपड़ा फ्री में दे दो, फ्री में। कोई रेस्टोरेंट बिहार में नया खोले, उसको बोलिए कि पूरा खाना फ्री में बांटो, गरीबों को फ्री में बांट दो पूरा खाना। अरे यार, हद है, इलॉजिकली है ये सारी चीजें। कोई बिल्डर घर बनाए, मकान बनाए, 100 को फ्लैट बनाए और वहां पे जाके खड़ा हुई ब्यूटी पांडे जी, जाके खड़ा होइए और बोलिए कि बिहार में लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, और ये बिल्डर देखिए इतना बड़ा ऊंचा ऊंचा इमारत बना रहा है, गरीबों को नहीं दे रहा है वो फ्लैट। 100 को फ्लैट बनाए, उसमें से 10 को गरीब को फ्री में दिलवा के दिखाइए। हम तो यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी करने वाले करते रहेंगे, इलॉजिकली बातें करने वाले करते रहेंगे। अगर लॉजिक पे बिहार चलता तो आज देश का सर्वश्रेष्ठ राज रहता। लॉजिक पे बिहार चलता तो दिल्ली में एक बिहारी को गोली नहीं मार दी जाती। लॉजिक पे बिहार चलता तो ट्रेनों में सबसे ज्यादा भर भर के आलू प्याज की बोरी की तरह बिहारी बाहर जाके काम नहीं करते। जाइए ना, खड़ा होइए लोग ना पटना में कहीं भी किसी के दुकान पे और कहिए कि बिहार में इतना गरीब है, तुम दुकान में सामान क्या बेच रहे हो, फ्री में बांटो गरीबों को। जय किराना के दुकान के सामने खड़ा होके, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल खुला हुआ है, वहां पे जाके खड़ा हो जाइए और कहिए फ्री में गरीबों को दुकान दो शॉपिंग मॉल में, भाड़ा मत लो इससे। हद है, वहां पे 1% लोगों का मदद नहीं किया जाता है और जिनका काम किया जाता है उनसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छी चीजें, अच्छा इनिशिएट लिए हैं, अच्छा काम किए हैं। 1 साल के अंदर अंदर देखिएगा ना, इस प्रकार का 1000 इंस्टीट्यूट पूरे भारत में नहीं खुला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 1000 पूरे भारत में 1000 इंस्टीट्यूट खुल जाएगा मेरा देखा देखी। उस समय कोई आगे अप्रिशिएट नहीं करेगा कि मनीष कश्यप की वजह से 1000 इंस्टीट्यूट खुला और 1000 इंस्टीट्यूट की वजह से 1 लाख लोगों को नौकरी मिला और 1 करोड़ लोगों का जीवन बदला। तो ये सच्चाई है, ये बिहार है भैया। यहाँ पे कुछ भी करने से पहले 10 बार लोग सोचते हैं और उसके बावजूद अच्छा कदम उठाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लोग ही पैर खींचते हैं। मेरा हाथ भी है 2, पांव भी है 2, डिपेंड करता है आपको मेरा पांव खींचना है कि हाथ खींचना है। हाथ खींचेंगे मैं आगे बढ़ूंगा, आप आगे बढ़िएगा। पांव खींचिएगा तो मैं पीछे हटूंगा और आपको पहले नीचे गिरना पड़ेगा। आपको अपना ईमान, स्वाभिमान, आपको अपने सर का पगड़ी नीचे गिरा के और तब मेरे पांव पे जाना पड़ेगा और तब मेरा पांव खींचना पड़ेगा। तो मैं सभी बिहारियों से कहना चाहता हूं कि कोई बिहार में अच्छा काम करे ना तो उसका पांव मत खींचिए, हाथ खींचिए। चलिए, आपसे एक और बात पूछेंगे कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आने से व्यूज बढ़ जाएगा, कुछ हम क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। काम कीजिएगा तो बढ़ेगा, नहीं काम कीजिएगा तो नहीं बढ़ेगा। कितना आया व्यू आपका वीडियो डाली थी तो? मेरा 5 लाख से ज्यादा आया है। 5 लाख से ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया है। कौन सा वीडियो डाली थी? क्लास में एक लड़का थे जिनका आप बता रहे थे उनका हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा था, तो उनके हाथ को पकड़ कर आप बताएं कि आप कैमरा को कैसे पकड़ सकते हैं। बस वही वीडियो में डाली थी। 5 लाख व्यू आ गया तो आपने डाला नहीं है, आपका आया। जो नहीं डालेगा उसका नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है मेरे क्लास में जो मेहनत करेगा और जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीका को इम्प्लीमेंट करेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं तरीका को इम्प्लीमेंट करेगा नहीं आगे बढ़ेगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं जो कि कुछ भी उनको नहीं आता है और बहुत बड़ा बड़ा उनका सपना है, बड़ा सपना है तभी यहाँ पहुंची हैं। उन पर क्या कहेंगे? सिखा रहा हूँ,
और अच्छे ढंग से सिखा रहा हूँ उनको। बस मैं एक ही चीज़ कहता हूँ हर बार क्लास में, आप लोग तो क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, अब प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो बनाइए, जितना ज़्यादा वीडियो बनाइएगा उतना ज़्यादा एडिटिंग कीजिएगा, जितना ज़्यादा एडिटिंग कीजिएगा उतना आपका वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव होगा, और जितना ज़्यादा वीडियो बनाइएगा एडिटिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर डालिएगा, और जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर डालिएगा उतने चांसेस ज़्यादा व्यू आने के हैं। कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल कीजिए, एआई का इस्तेमाल कीजिए, आप वीडियो का क्वालिटी अच्छा रखिए, टाइटल अच्छा रखिए, थंबनेल अच्छा रखिए, आप अच्छे ढंग से वीडियो बना के डालिए तो इम्प्रूवमेंट होगा। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छे, मतलब काफी अच्छा चेहरा है आपका, फिर भी आपके दिमाग में क्या ऐसा आया कि आपने ऐसा कदम उठाया कि चलिए आज युवाओं को बढ़ना चाहिए इस पे? देखिए, मुझे इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। एडिटिंग मैं खुद का अपना वीडियो आज से नहीं, पिछले 12-15 साल से कर रहा हूँ, तो मैं एडिटिंग बढ़िया बढ़िया जानता हूँ, मैं टॉपिक बढ़िया जानता हूँ, ग्राउंड पे किस प्रकार से बोला जाता है ये सारी चीज़ें बढ़िया जानता हूँ। तो मैं यही सब चीज़ें सिखाता हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं बताता जैसे हूँ। आप ये किए तो कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि आपको लगा होगा कि हाँ आज बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं भी जब अपना ये रिपोर्टिंग करने लगी तो देखी कि गांव में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इंस्टा पे काम कर रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इससे कैसे अर्निंग होगी, फेसबुक कैसे देगा। तो वहाँ पे हमको लगा कि नहीं, इन लोगों को सही चीजें बतानी चाहिए। आपको ऐसा क्या है कि आप... अब मैं सिर्फ यहाँ पे फेसबुक और यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं सिखाता हूँ, मैं आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना भी सिखाता हूँ, अपने आप को ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश होना भी सिखाता हूँ। पहले दिन के पहले वीडियो में मैंने बोला था कि आप यहाँ पे आइए और ब्रांड बन के जाइए, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो सिर्फ अगर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही पार्ट रहेगा, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, जीवन में कभी भी आप संतुष्टि के हिसाब से पैसा नहीं कमाइएगा। आपके दिमाग में ये रहे कि हमें एस्टेब्लिश्ड होना है और हमें अपने काम को एस्टेब्लिश करना है। काम आपका कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो सकता है, दुकान चलाना हो सकता है, आप एक ठेकेदार हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, आप कपड़े का दुकान के मालिक हो सकते हैं, कंपनी के मालिक हो सकते हैं। आप अपने काम को अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश कीजिए, पहला लक्ष्य आपका ये होना चाहिए। दूसरा, उस काम को ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कीजिए, और तीसरा तब अर्न कीजिए। जियो सबसे पहले आया तो इन्वेस्टमेंट किया, फ्री में लोगों को बोला यूज करो यूज करो, लोग यूज आदि हो गए। उसके बाद से आज 3 महीना का वही रिचार्ज हुआ 1000 रुपया में कराना पड़ता है। पहले 3 महीना फ्री दिया, फिर 6 महीना फ्री दिया, फिर साल भर फ्री दिया, उसके बाद पैसा लेना शुरू किया। तो यहाँ पे आइए तो इतना दिमाग में भर के आइए कि जो मनीष जी बताएंगे उसे सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे ढंग से अपने वर्क को एस्टेब्लिश करना है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। और ये जब वर्क आप खुद एस्टेब्लिश हो जाएंगे, पैसा तो सेकेंडरी है, पैसा तो आएगा, पैसा कभी प्राइमरी नहीं हो सकता। पैसा के बिना कुछ नहीं है। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, भाई कहीं मैल निकालने से हाथ से पैसा नहीं आता है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है? आपका वर्क, आपका काम। आप काम कीजिएगा तभी पैसा आएगा। तो मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बोलना। बहुत सारे लोग थरथराते हैं, कांपते हैं पहला दिन। जब आप ही लोग आए थे तो आप ही लोग डर रहे थे, और 15वां दिन आप लोग 4 गो हमको सुना के जाते हैं, आप ही लोग सुना के जाते हैं 4 गो। तो ये चीज़ है, तो ये मैं बदलाव करता हूँ। क्लास में सुनने में आया कि अब आप छोटे बच्चों को भी एआई सिखाने के लिए अपना चला रहे हैं। 6ठा क्लास से लेके 12वां क्लास के लिए समर कैंप लगने वाला है 15 मई के बाद। जो 5 दिन का समर कैंप होगा, 20 से 25 घंटे का क्लास होगा उसमें, और बच्चों को कंप्लीट एआई, उसमें 90% बच्चों को एआई और बोलना, एआई बोलना सिखाया जाएगा। 90% उस पर फोकस किया जाएगा, एआई पे और बोलने पे। लेकिन हम लोग पेरेंट्स तो ये होता है कि बच्चे को फोन नहीं यूज करने देना है, बच्चे को फोन से हटाना है, तो फिर ये मत यूज करने दीजिए, एकदम बिल्कुल मत यूज करने दीजिए। फिर आप ऐसा क्लास चला रहे हैं तो अंबानी का बच्चा गाड़ी चलाता है क्योंकि उसको पता रहना चाहिए कि भाई हम अपने ऑफिस में ड्राइवर नहीं रहेगा तो अब गाड़ी चला के जा सकते हैं। गरीब का बच्चा गरीब इसलिए अपने बच्चे को गाड़ी नहीं चलाने देना चाहता है कि कहीं गाड़ी खरीदेंगे, ठोक ठाक दिया तो हमारा पैसा लग जाएगा। ये अंतर होता है। मोबाइल के बिना आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप अपने बच्चे को मोबाइल पे, एक छोटा हाथी घर से चला या तितली उड़ी, बस में बैठी, कंडक्टर ने छेड़ दिया, कौन सी हो गया, ये बताइए, ये दिखाइए और उसको खाना खिलाइए। और नहीं तो फिर एआई का ज्ञान दीजिए। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे क्यों समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके माता पिता ही नहीं चाहते अपग्रेड करें।
अब मोबाइल देने का मतलब बच्चा बिगड़ जाएगा तो मत दीजिए, कंप्यूटर देने का मतलब बच्चा बिगड़ जाएगा तो मत दीजिए। और कंप्यूटर देने का मतलब बच्चा अगर मान लीजिए कि कहीं एक प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया तो अरबों रुपया कमाना शुरू कर देगा। मोबाइल से एआई का इस्तेमाल सही करना शुरू कर दिया तो कल को सक्सेस हो जाएगा। आज पूरे भारत में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों को नौकरी मिलता है। कितना परसेंट लोगों को? 2%। सरकारी नौकरी 2% लोगों को मिलता है। बाकी 98% के माता पिता सरकार से जाके काहे नहीं पूछते हैं कि बच्चे पढ़ा तो क्यों नहीं हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी मिला। उसके लिए वो माता पिता जिम्मेवार हैं, दोषी हैं। तो हम लोग मोबाइल सही इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाएंगे और मोबाइल दुश्मन नहीं है, बच्चों का दोस्त है, ये बताएंगे। और कैसे उस मोबाइल से एआई के थ्रू बच्चे इंप्रूव करें, अपने करियर को आगे बढ़ाए, वो ये सारी चीज़ें बताएंगे।